हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने शॉर्ट के लिए आपको क्लियरली बोला था कि ये जो लेवल है इसके निकलते से शॉर्ट मत करना, आप वेट करना कि ये जोन का ब्रेकडाउन मिले, मतलब कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे मिले तो शॉर्ट करना, ठीक है। उसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते थे, उसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते थे, ऐसी प्लानिंग थी। लेकिन ये वाली चीज़ हुई नहीं, तो इसके ऊपर हम बात करने की कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो मोमेंटम आज दिखा है, ये मोमेंटम इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज़ हुई क्या, मार्केट गैप अप खोल के पहली कैंडल जो आपको बना के दे रही थी वो थी हैमर, ठीक है। हैमर मतलब ये एक बुलिश कैंडल होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने वीडियो बनाया है, वो देख सकते हो अगर आपको कैंडलस्टिक समझ नहीं आती है तो, ठीक है। तो इस कैंडल पे आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे ऐसे लगा के ये वाला एक प्रॉफिट मिल जाता। दूसरी चीज़, वापस से हमने ये जो जोन आइडेंटिफाई करके रखा था, इसी जोन पे आके मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वापस से एक हैमर बनाया, ठीक है। जैसे ये वाला एक हैमर था, वैसे ही वापस यहाँ पर एक हैमर बना था। इस पर भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे और ऊपर के लिए आप बैठ सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल था निफ्टी को ट्रेड करना था। ये एक चीज़ थी कि डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ज़रूर बोला था कि यहाँ से एक डबल बॉटम बन सकता है, डब्ल्यू पैटर्न जैसा एक मार्केट क्रिएट कर सकती है। क्यों हमने ऐसा डिस्कशन किया था, क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जब गई थी, फिर मार्केट में जब करेक्शन आई थी तो मार्केट एक डबल बॉटम बना के और ऊपर गई थी, राइट। इसके बाद इसी तरीके से मार्केट में अभी एक करेक्शन आई है, तो यहाँ पर अगर मार्केट एक डबल बॉटम बना के ऊपर जा रही है तो फिर मार्केट की और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मार्केट क्या कर सकती है, दूसरी चीज़ ये एक मेजर स्विंग बनी हुई है आपकी, ठीक है। ये मतलब जो भी इंसान, जो भी बियर इस रैली को राइड कर रहा है, ये जो डाउन ट्रेंड है इसको राइड कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस इस तरीके से यहाँ पे ट्रेल होता हुआ चल रहा है, ठीक है। अभी सब लोगों के एसएल्स यहाँ पे होंगे, मतलब जितने भी बेरिश पोजीशन इस ट्रेंड में बनी हुई है उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे आपको कोई क्लोजिंग मिलेगी उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो पोजिशनली, ठीक है। ये डबल बॉटम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से। दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा सा अर्ली एंट्री करनी है तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये जो तीनों कैंडल है, पहले मैं एक मिनट ये कर देता हूँ, जो ड्राइंग से हमारी वो हाइड कर देता हूँ, हाँ। तो ये तीन कैंडल जो बनी हुई है, इन तीनों कैंडल को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप एसएल लगा के पोजिशनली बैठ सकते हो। ये आपकी एक अर्ली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करनी है तो। बट एक चीज़ और है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि मार्केट में जो स्विंग्स बनते जा रहे हैं वो ऊपर बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट स्विंग था हमारा, अब हो सकता है ये वाला एक स्विंग बन जाए, अनलेस ये वाली चीज़ ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलने लगती है तो फिर हम मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक बॉटम बन गया है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये जो है ये एक डबल बॉटम है, ठीक है। ये डबल बॉटम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वापस से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये एक बुलिश पैटर्न मिल चुका है। एक बुलिश पैटर्न ये था, ये दोनों आपकी बुलिश एनगल्फिंग थी। अब यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है इन तीनों को मिला के, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो मार्केट में बुलिश प्रेशर आएगा, ठीक है। मार्केट को अगर बियरिश होना है तो मार्केट को फिर ये वाली जो जगह है इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, उस पर फिर आप दबा के शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ से फिर अच्छा एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। मार्केट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो, ये जो पूरी रेंज है ना, ये वाली जो पूरी रेंज है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली मतलब ऊपर ब्रेक नहीं कर रही है या नीचे ब्रेक नहीं कर रही है तो इस जोन के अंदर एक मतलब ये जो रेंज है इसके अंदर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर शॉर्ट करके बैठा है उसका एसएल यहाँ पर रहेगा, जो बाय करके बैठा है उसका एसएल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो दोनों लोगों के एसएल हिट नहीं होंगे यहाँ पर, मार्केट अगर वॉलेटाइल रहेगी तो, ठीक है। तो अगर आपको मतलब इसके अंदर कोई एंट्री ऐसी देखनी है जिसमें आपको ट्रेंडिंग एंट्री मिले, या तो इसके ऊपर ही आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रैंगल आपको इन दोनों लेवल के बीच में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, मैं लेवल्स वापस लेके आता हूँ। लेवल्स हमको जो ऊपर वाला लेवल हमने बना के रखा था, ये वाला जो लेवल था, तो हम क्या करते हैं ना, हम इस जोन को थोड़ा एक्यूरेटली बना लेते हैं। पहले मैं इस चीज़ को यहाँ से डिलीट करता हूँ और ऊपर के जो लेवल्स हैं ना वो थोड़े और एक्यूरेटली निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस से एक रेक्टेंगल लेना है, एक रेक्टेंगल आपको इस जगह पर बनाना है, ठीक है, इस जगह पर। तो इसका जो हाई पॉइंट है, ये जो हाई पॉइंट है इसको आप इससे ज्वाइन करो, यहाँ से जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और ये जो लो पॉइंट है इसको आप इससे ज्वाइन करो, ठीक है। इस जगह से आप ज्वाइन करो तो आपको बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके दिखाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके दिखाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके दिखाया है, यहाँ
पर सपोर्ट है, ठीक है। इस जगह से मतलब इसलिए ये वाला एक जोन आप क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है। दूसरा जोन जो आपको बनाना है वो आपको कैसे बनाना है, वापस से एक रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल इस जगह पर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये वाली जो जगह है इस जगह पर इस तरीके से ड्रॉ करो। ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिलाओ ये वाले हाई से, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। तो ये दो जोन आपको बना लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने चार्ट के ऊपर। ये दोनों जोन आपको इंट्राडे में ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और कल कैसे ट्रेड करना है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। शॉर्ट अब आपको मार्केट को कब करने की सोचनी है, जब ये वाली जगह निकलेगी, ठीक है। ये जो एक सपोर्ट का जोन है इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, तो फिर यहाँ पर ये गैप भी पड़ा हुआ है। आज जो मार्केट ने गैप क्रिएट किया है, ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सपोर्ट का जोन बन चुका है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे ही अगर मार्केट क्लोज करेगी तो ही शॉर्ट का मोमेंटम क्रिएट होगा, ठीक है। लॉन्ग आपको कब करना है, लॉन्ग आपको इसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब आज का जो हाई बना है इसके ऊपर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, उस पर आप बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो सकता है ये वाला, ठीक है। ये वाला टारगेट अगर निकलेगा तो फिर मार्केट ऐसे रिटेस्ट करके और ऊपर जाएगी, ठीक है। ये वाला जो डबल बॉटम आपका बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो डबल बॉटम बना हुआ है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, एग्रेसिवली इसके नीचे, ठीक है। अगर मार्केट इस जगह को तोड़े बिना, ये वाला जो लेवल है इसको तोड़े बिना वापस नीचे चलने लगती है, तो इस जगह पर हम मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक होने दो अच्छे से, इस पर रीटेस्ट आने दो, इस जगह पर हम एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे और फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी के लिए कल। देखो कल आपको क्या करना है, ये जोन्स आप बना लेना अपने चार्ट पे जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट अगर इस जगह खुल जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर एक वॉलीटिलिटी क्रिएट हो सकती है, आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आज का जो हाई बना है, ये वाला जो आज का हाई बना है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो बाय कर सकते हो, ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ऐसे ये आपका जो है फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर ये टारगेट टूटेगा तो फिर ऊपर के टारगेट्स आएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, शॉर्ट आपको कब करना है, शॉर्ट आप इसके नीचे कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस हमारा, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और इसके अंदर हम स्ट्रैंगल करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है निफ्टी के लिए। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट इस जोन पे जब आएगी, मैंने आपको बोला था ये जो मार्केट इस जोन पे आएगी तो यहाँ पर अगर कोई बियरिश पैटर्न मिलेगा तो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो ट्रेड ली थी आज वो यही वाली ली थी। ये जोन के ऊपर जब मार्केट आई थी, इस जोन से मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट में एक डिप आ सकता है। वो डिप क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। ये एक शोल्डर है आपका, ये एक हेड है, तो मार्केट यहाँ पर आके एक शोल्डर बनाएगी और फिर इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट का पैटर्न ढूंढना है, शॉर्ट का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ढूंढना है, शॉर्ट उस पर शॉर्ट करना है और ये डिप के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप अगर ध्यान देखोगे तो ये जो हेड एंड शोल्डर था, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से शोल्डर आएगा तो भी ये डिप आ सकती थी, ठीक है, आपके लिए। तीसरी चीज़, अगर आपने ये डिप मिस कर दी थी तो यहाँ पर आपको वापस से एक हैमर मिला था। इस कैंडल को हम हैमर बोलते हैं, जिस तरीके से हमको निफ्टी के अंदर दिखा था, मैंने बात भी की थी, ठीक है। तो इस हैमर पे भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप ऐसे लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते थे। मार्केट इस जगह से बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है, कल के लिए सबसे पहले मैं डेली के चार्ट पे आता हूँ। डेली के चार्ट पे देखो इसमें क्या सीन है। ये रहा डेली का चार्ट, ठीक है। डेली के चार्ट में वापस से यहाँ पर अगर देखोगे तो एक हरामी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये दोनों कैंडल तो जो है ये एक बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कैंडल जो है ना ये हरामी है, ठीक है, बुलिश हरामी बोलते हैं इसको। तो इसका भी ट्रेड करने का सेम सीन है। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो आप बाय कर सकते हो और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो। फिर आपका ये जो डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी नेकलाइन यहाँ पर ये बनेगी, फिर उसके बाद मार्केट इस तरीके से और ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस रहेगा वो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर हम और ऊपर की जर्नी क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। ये दोनों एक बुलिश कैंडल है, ये दोनों एक बुलिश कैंडल है और एक डबल बॉटम जैसी कंफर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करेगी तो आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए या मार्केट एक और एम पैटर्न बना के नीचे आए, ठीक है। वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस तरीके का सिनेरियो बनता है। लेकिन कल का सीन सिंपल है, इसके ऊपर
ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तो बाय कर लो और ऊपर के लिए बैठ जाओ। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये जोन हमने कैसे बनाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो ऊपर वाला जो जोन है इसको तो हमने ऐसे बनाया कि हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमको सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके ये वाला एक जोन क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये जोन आप अपने चार्ट के ऊपर बना लेना। दूसरा जोन जो आपको बनाना है ना, इसमें दूसरा जोन आपको इस जगह पर बनाना है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इस जगह पर। ओके, तो ये जो हाई पॉइंट है इसका, ये वाला जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो यहाँ से। ठीक है, ये वाली ये जो मतलब मार्केट यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेके इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो इस जगह से। ठीक है, तो ये कॉमन मतलब ये एक बहुत अच्छा जोन मिल गया। प्लस आपको ये ना हमारा जो डबल बॉटम है, ये वाला जो डबल बॉटम है इसकी एक नेकलाइन भी बन गई है। ठीक है, ये जो जोन है एक नेकलाइन है। ठीक है, तो मार्केट इन फ्यूचर जब भी इस डबल बॉटम को इस तरीके से तोड़ेगी यहाँ पर, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस जगह पर आए, मार्केट एक रीटेस्ट दे, मतलब यहाँ से कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए, उस पर हम बाय करेंगे एग्रेसिवली, उसके नीचे हम ऐसे लगाएंगे और ऊपर के लिए बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है आगे। मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये पीछे का जो जोन है वो भी हमने कैसे बनाया है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये वाले जोन में हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें जोड़ के हमने ये वाला जोन क्रिएट किया है। ठीक है, आपको एक ये जोन रखना है और एक ये जोन रखना है। ये तीनों जोन अपने चार्ट के ऊपर बना के रख लो और फिर कुछ मत करो, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट पे कैसे ट्रेड करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, सिंपल है। इसकी नेकलाइन आ रही है यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, तो कल मार्केट अगर इस जगह को ब्रेकआउट देती है, मतलब इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, कहने का मतलब यहाँ पर एक लाइन बना के रख लो, या आप देखते रहो इस स्विंग को कि इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, मार्केट इन केस अगर गैप डाउन खुल जाती है, इस जगह पे खुल जाती है, तो वेट करो, अगर मार्केट इस मतलब ये जो सपोर्ट है इसको अगर मार्केट ब्रेक कर रही है तो एग्रेसिवली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ से आप नीचे के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, ये फिर ये जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर आपको मार्केट गैप अप मिल जाती है, काफ़ी इस जगह पर मिल जाती है, तो वेट करो कि मार्केट इस जगह पे आए और यहाँ से वापस से कोई लॉन्ग का पैटर्न बना के दे, तो उस पर आप बाय करो, उसके नीचे एसएल लगाओ। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रही है तो मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है, अब यहाँ पर बाय मत करना। ठीक है, ये सेल ऑफ को आने दो, यहाँ पर वापस से एक कुछ सपोर्ट क्रिएट होने दो। कहने का मतलब कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गई यहाँ पर, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे मतलब इस वाले जो जोन, ये जो जोन हमने बनाया इससे भी सपोर्ट बना ले, मतलब मार्केट पूरी गैप फिलिंग करने ना आए। तो आप वेट करना, मार्केट में जो डिप आ रहा है उसमें डिप में कहाँ सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे कोई सपोर्ट का एरिया मिले बाय कर सकते हो और ऊपर के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट देखो सिंपल है, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। शॉर्ट आपको इसके नीचे करना है। ठीक है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। गैप अप खुल के मार्केट मतलब गैप अप खुल जाती है मार्केट, तो वेट करो, मार्केट इस पर आए, यहाँ पर लॉन्ग का पैटर्न बनाने दो और इसके नीचे तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स में मैंने क्या पिक किए थे और उनमें क्या हुआ है। ठीक है, तो पहला तो मैंने बजाज ऑटो दिया था आपको। बजाज ऑटो में ये ग्रीन लाइन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी तो बाय करना था। ठीक है, यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ है आपका इस स्टॉक के अंदर, ये वाली कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी थी, यहाँ पर आप बाय करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते, फिर आपका एसएल ट्रेल होकर इस जगह पर यहाँ पर कहीं पे मतलब जहाँ पर आपने बाय किया होता उसी के आसपास आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ये एग्जिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बजाज ऑटो को ट्रेड करना था। सेकंड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो दिया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अंदर आपको इसके नीचे शॉर्ट करना था, मार्केट गैप अप खुलने की वजह से ये वाली ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था सिप्ला। सिप्ला भी इसी के नीचे आपको शॉर्ट करना था, कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना था। ऐसी कोई कैंडल आपको क्लोजिंग नहीं दे पाई, यहाँ पे मार्केट ऊपर मतलब ऊपर गैप अप खुल के ऊपर निकल गई। ठीक है, तो इसमें भी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, आपको एंट्री ही नहीं लेनी है। अब कल के लिए जो मैंने स्टॉक्स पिक किए हैं वो बता देता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे आना है। एक्सिस बैंक है पहला स्टॉक। एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है। इसको अगर इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो कुछ मत करो, यहाँ पर एक लाइन लो, इस जगह पर एक लाइन बना लो। ठीक है, 960 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में ये एक लेवल है इस जगह का 821.50, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाए तो आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। ठीक है, तीसरा स्टॉक जो मैंने आपके लिए पिक किया है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा बुलिश प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों कैंडल एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पर, प्लस ये तीनों कैंडल जो है मतलब ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो। ठीक है,
मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। ये जो लेवल है, ये लेवल है आपका 1489.35 का, ठीक है। 1489.35 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है मेरा ट्यूसडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।